डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 7 का यूनिट 8 उसकी एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा ज़ोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी यानी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फार्मूला कौन सा इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा? ये दो फार्मूले लिखे हुए हैं। फार्मूला बेसिकली एक ही है, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ है, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ है। यानी मैंने वेरिएबल चेंज किया। अगर ए बी हो या एक्स वाई हो तो फार्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यानी कि आपको यहाँ पे दो टर्म्स दी होगी, दरमियान में माइनस का साइन होगा पहली टर्म का, दूसरी टर्म का अगर स्क्वायर हो दरमियान में माइनस का साइन हो तो आपने उसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है, एक दफ़ा प्लस में लिखना है। चाहे वो ए बी सी में हो, चाहे वो एक्स वाई में हो, चाहे साथ में कोई नंबर्स आपको दिया हो। तो ये वाला जो फार्मूला है एक ही फार्मूला है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद है फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। दरमियान में माइनस का साइन है। सबसे पहली ट्रिक कि ये पता चलेगा दरमियान में माइनस का साइन है। प्लस के लिए फार्मूला इस लेवल पे मौजूद नहीं है, आपके लेवल पे यही फार्मूला माइनस वाला होगा, दरमियान में माइनस हो गया। ठीक है, दरमियान में तो माइनस है, ठीक है, पहली कंडीशन पूरी हो गई है। दूसरी कंडीशन मैंने ये कहा है कि यहाँ पे ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ पे पहला और दूसरा जो भी नंबर होगा वो किसी ना किसी नंबर का, किसी ना किसी वेरिएबल का स्क्वायर जरूर बनता होगा। तो फिर ऑटोमेटिकली ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसको देखें तो 4 किसका स्क्वायर है? और खास तौर पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अलजब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको पहले 10 या 20 नंबर का स्क्वायर लाजमी याद होना चाहिए कि यानी 4 किसका स्क्वायर है। यानी आप जानते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 2 का स्क्वायर है। तो मैं 4 की जगह 2 लिख लेता हूं। ठीक हो गया, 4 की जगह 2 लिख लें। ये ए स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं और होल कर देता हूं। यानी अभी सिर्फ स्क्वायर 2 के ऊपर है, लेकिन ऐसे लिखने से 2a होल स्क्वायर हो गया। इससे मुराद है कि अब ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। तो ये 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर को मैंने 2a स्क्वायर कर दिया फार्मूले की शेप में लाने के लिए। माइनस 25 किसका स्क्वायर है? यानी 25 का जो स्क्वायर रूट है या 25 किसका स्क्वायर है? 5 से 25 होता है। तो यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखें आप कि इसको मैंने फार्मूले की शेप में लेकर आया हूँ, चीज़ वही है, इसको लेकर मैंने अपने अंदाज में लिख दिया 2a होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये आपका फार्मूला बन रहा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है? ए आपका यहाँ पे है 2a, बी आपका यहाँ पे क्या है? बी आपका यहाँ पे 5 है। तो फार्मूले में क्या है? एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। चाहे प्लस वाली टर्म पहले लिख लें, माइनस वाली बाद में लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ये हम लिखेंगे, एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको माइनस में। ठीक है, ये इसको मैंने माइनस में लिख लिया 2a माइनस 5। फिर इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे 2a प्लस 5। तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो अगर आपने फार्मूला अच्छे तरीके से समझा, फार्मूला ये ड्राइव कैसे होता है, इसके लिए ऊपर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये फार्मूले की डेरिवेशन भी सीख लेते हैं। फार्मूले की डेरिवेशन आपने अच्छे तरीके से सीख ली है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जिसमें दो टर्म्स हो, दरमियान में माइनस हो और पहली और दूसरी टर्म किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बनती हो, तो फिर उसको बआसानी हम सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मजीद आगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अभी हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि पार्ट 1 के बाद डायरेक्टली मैं पार्ट 4 के ऊपर क्यों आ गया हूँ, कि मेरी कोशिश है कि जो नीचे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जी सारे पार्ट करते करते। तो अगर आपने ये वाले आगे वाले पार्ट समझ लेते हैं तो फिर शुरू के 2-3 पार्ट है वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे।
अब देखिए पार्ट 4 में 9m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर है। अगेन दरमियान में माइनस का साइन है, ये नंबर भी किसी का स्क्वायर बन रहा है और ये वाली टर्म भी किसी नंबर का स्क्वायर बन रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 है, 9 आपके पास जानते हैं 3 का स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा 3m है, तो m को मैं ऐसे लिख के होल स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये आपके पास 3m होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है, अब आपके पास ये 16 भी जानते हैं 4 का स्क्वायर। अगर आपने पहले 10 या 20 नंबर के स्क्वायर याद किए हुए हैं तो फिर आप देखते हैं इन क्वेश्चन को पहचान जाएंगे। तो 16 ये आपका 4 का स्क्वायर है, तो साथ n, तो इसको लिख लेंगे 4n होल स्क्वायर। अब ये आपकी फार्मूले की शेप आ गई है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3m होल स्क्वायर माइनस 4n होल स्क्वायर, यानी कि ये अब आपका a है, ये आपका b है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नीचे फ्रैक्शन नहीं लगानी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। तो पहले आपका आएगा 3m माइनस 4n यानी a माइनस बी और a प्लस बी यानी 3m प्लस 4n, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर होगा। इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने पार्ट 4 को भी फैक्टराइज कर लिया है। पार्ट 6 को देखते हैं। पार्ट 6 आपके पास है -1 प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ से मज़ेदार किस्म के क्वेश्चन शुरू होने लगे हैं, इसलिए अब देखिए दरमियान में प्लस है, हमने फार्मूला माइनस वाला यूज़ कर रहे हैं। और मैंने कहा था दो टर्म्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पे शायद ये टर्म ज़्यादा नज़र आ रही हो, लेकिन एक्चुअल है ये दो ही हैं। -1 एक टर्म है और x प्लस 1 का स्क्वायर एक टर्म है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चन के ऊपर आके कि इनको पता नहीं कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है तो फिर उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप बआसानी सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं ये देखें। सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि हमने, क्योंकि फार्मूला ये इस्तेमाल करना है, दरमियान में माइनस है, तो दरमियान में माइनस कैसे लेकर आएंगे, हम क्या करते हैं इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तरतीब चेंज करेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर पहले आ जाएगा, -1 जो है ये बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो हमने पूरी कर ली कि दरमियान में माइनस होना चाहिए और हमारे पास दरमियान में माइनस आ गया है, पहली कंडीशन पूरी कर ली। अब हमने ये भी कहा था कि ये भी किसी का स्क्वायर हो, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर हो। ये तो ऑलरेडी आपको स्क्वायर में नजर आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में। अब 1 को स्क्वायर करना है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, क्या आप जानते हैं? उम्मीद है जानते होंगे। ये 1 को 1 से ही अगर मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 ज़र 1 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 था तो 1 ही रहेगा। तो मैथ में एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि इस क्वेश्चन को जिस तरह हमने सॉल्व करने के लिए कुछ खुद से टेक्निक लगाई है, लेकिन मैथ के जो असूल हैं उनके अंदर रहते हुए। तो अब हमारा ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर, यानी कि ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम जहाँ पे ए इस्तेमाल होगा, यानी यहाँ पे ए है फार्मूले में, वहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे, और जहाँ फार्मूले में b है वहाँ पे हम 1 इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या है, a माइनस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लें। अब सबसे पहले a माइनस बी है तो -1। ठीक है, ये आपके पास a माइनस बी आपने लिख लिया है। अब इसको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में क्यों लिखना है, ब्रैकेट में इसलिए लिखना है कि ये आपकी x प्लस 1 दो टर्म्स है, माइनस। अब दूसरा क्या है, x प्लस 1। ठीक है, माइनस है तो अब प्लस में लिख लें। ठीक है, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया। अब पहले तो क्वेश्चन जो थे हम यहाँ तक छोड़ देते थे सॉल्व करके, लेकिन इसको नहीं छोड़ना, आपको मज़ीद सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट्स जो है आप ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगी x प्लस 1 -1, यानी ये ब्रैकेट हटाएंगे तो +1 -1 आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट भी हटा दें, x प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 0 हो जाता है, तो यहाँ पे रह जाएगा खाली x, और यहाँ पे +1 + 1 x प्लस 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा है तो फिर आपको समझ आएगा। थोड़ी तरतीब चेंज की है और क्वेश्चन के कुछ स्टेप भी हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो वीडियो को दोबारा देख लें, अदरवाइज मजीद इस तरह के कुछ क्वेश्चन भी आगे आएंगे जो कि सारा ये कॉन्सेप्ट जो है आपका अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। पार्ट 7
8x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर, ठीक हो गया। अब अगर गौर से देखें दरमियान में माइनस मौजूद है, x स्क्वायर y स्क्वायर है, लेकिन 8 और 18 जो है अब ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर आपने स्क्वायर अच्छे तरीके से पहले 10 नंबर के याद किए हैं तो 8 और 18 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी किसी भी दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करें ना ही 8 आता है तो ना ही 18 आता है। तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर इसका आसान हल है फैक्टराइजेशन का कि सबसे पहले अगर उसमें कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लें। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आता है, कॉमन इसमें जी आएगा 2 आएगा कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन लें तो आपके पास ये रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 2 18 होता है तो 9y स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2 कॉमन आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर आपका हो गया। तो अब ये देखें 4 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। 2 जो है आप साथ साथ क्वेश्चन के वैसे ही लिखते रहें, यानी कि ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 3y होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले, यानी इसको हमने फार्मूले की शेप में लिख लिया है। अब क्या करेंगे, जस्ट इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ये आपके पास हो गया माइनस में और ये आपके पास हो गया प्लस में, ठीक है। 2 आपने साथ क्वेश्चन में स्टार्ट में इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अब ये देखिए हमने कॉमन लेके भी इस फार्मूले की शेप में ला के भी क्वेश्चन को सीख लिया है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके पार्ट 8 को देखते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दरमियान में माइनस मौजूद है, ये पहली टर्म है इसका स्क्वायर मौजूद है, दूसरी टर्म है इसके ऊपर भी स्क्वायर मौजूद है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। यानी कि ये आपका ये जो है ये आपका a है, ये आपका b है, तो a माइनस बी यानी कि a प्लस बी, ठीक है, माइनस c, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक हो गया। तो यानी एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में इसको लिख लिया। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। अगर ये सिंपलीफाई होता है तो इसको सिंपलीफाई भी कर देंगे। a प्लस बी माइनस सी, ये आपके पास a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपस में मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो इसका पार्ट 8 का आपके पास यही आंसर होगा। इसके पार्ट 9 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। अगर तो पार्ट 8 आपको समझ आ गया तो पार्ट 9 फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दरमियान में माइनस बिल्कुल मौजूद है, ठीक हो गया। तो पहले एक्स का स्क्वायर है तो हम इसको एक्स का स्क्वायर एक स्टेप अगर बढ़ जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसे लिख लेते हैं माइनस वाई प्लस जी होल स्क्वायर। दरमियान में माइनस मौजूद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखना है एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो यह जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी, ये इसको मैंने माइनस में लिख लिया, ठीक है। अब हम इसमें इसको प्लस में भी लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आनी है आपने इसमें। वो चेंजिंग क्या आएगी कि ये माइनस है, माइनस के बाद अब जो है वो ब्रैकेट है, माइनस के बाद ये ब्रैकेट है। तो जब माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, ये आएगा एक्स माइनस वाई माइनस जी, यानी कि ये वाला जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है। तो ये वाला बाहर ब्रैकेट में प्लस है तो इससे साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसमें ये छोटी सी टेक्निक है जो बच्चे मोस्टली जो है मिस्टेक कर जाते हैं इसमें, इससे आपने अवॉइड करना है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो आपने उसको साइन चेंज करने हैं। तो इस तरह पार्ट 9 आपने कर लिया है। पार्ट 10 भी मैंने साथ लिखा हुआ है, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है कि इसमें आपने क्या करना है, 7 और 7 दोनों तरफ जगह नज़र आ रहा है। 7 अब किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता, तो सबसे आसान काम ये है कि हम इसमें 7 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। 7 आप कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। 7 आपने बाहर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो ये आपके पास 7 ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में आपके पास आ जाएगा। लिखा तो मैंने इसलिए था, ये आप खुद करेंगे, जस्ट आपको बता दूंगा, लेकिन वो मैंने साथ ये क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व कर दिया, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। तो ये भी आपका पार्ट 9 और 10 जो है अभी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। पार्ट 11
5a स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर, दरमियान में माइनस मौजूद है, a स्क्वायर b स्क्वायर है, जस्ट 5 और 20 का इशू है, ना ही 5 किसी नंबर का स्क्वायर है ना ही 20 किसी नंबर का स्क्वायर है। तो क्या करते हैं फिर 5 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 5 जो है आप बाहर कॉमन ले लें, जैसे बाहर कॉमन लेंगे 5 जो कॉमन आ गया इधर, तो यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर 5 कॉमन आ गया। तो 5 4s are 20, तो यहाँ पे आपके पास 4 आएगा b स्क्वायर, तो कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, यहाँ से तो नंबर वैसे ही ख़त्म हो गया, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। हम क्या करेंगे अब, ये a स्क्वायर माइनस ये 2b होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 5 पहले ही रहने दें, ये एक दफ़ा माइनस में लिख लें a माइनस 2b, और एक दफ़ा आप इसको प्लस में लिख लें, माइनस वाली टर्म चाहे बाद में लिख लें, प्लस वाली पहले लिख लें, इससे कोई मसला नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। आप स्टार्ट में ही रहने दें, इसको लिखा रहने दें। तो इस तरह हमने पार्ट 11 भी अभी सॉल्व कर लिया है। तो फाइनली हम लास्ट पार्ट नंबर 12 के ऊपर आ चुके हैं, x की 4 माइनस वाई की 4। अब आपका असल इम्तिहान है कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझे तो फिर ये क्वेश्चन आपको वैसे ही आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर मेरे समझाने के बाद इसको आराम सुकून से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो अगर आपको ये सवाल अगर समझ नहीं आता तो समझ लेंगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो आज मैंने करवाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आया। अब x की 4 माइनस वाई की 4, पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि दरमियान में माइनस है, ठीक है, इधर भी माइनस फार्मूले में, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों भी किसी का स्क्वायर हैं। तो आपका आंसर अगर यस है तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपका आंसर नो है तो दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये स्क्वायर किस तरह, मैं ज़रा लिखने लगा हूँ, गौर से देखिएगा। ये आपके पास इसको हम x की 2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस y की 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों लिखा है कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर का फार्मूला, पावर 4 का फार्मूला हमारे पास अभी नहीं है, तो हमने फिर स्क्वायर की शेप में लेकर आना, फार्मूले की शेप में इसको लेकर आना है। तो ये फार्मूले की शेप में आ गया है, ठीक है। ऊपर स्क्वायर है, अंदर भूल जाए क्या है, अंदर यही समझिए x और y लिखा हुआ है, स्क्वायर उनके ऊपर है या नहीं है इसको भूल जाए। ऊपर आपके पास स्क्वायर है तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। तो ये आपने इसको प्लस में लिख लिया, ठीक है, और ये आपने इसको माइनस में लिख लिया, ठीक हो गया। अब क्योंकि इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर है, तो ये मैंने स्क्वायर अंदर भी लगाए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने स्क्वायर अंदर लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये वाले स्क्वायर अगर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ से भी फिर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करते तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन में फिर मजीद फार्मूला अप्लाई होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं है, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको तो मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ, इस पे फिर फार्मूला लग जाता है। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, इसको दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे यानी कि डबल फार्मूला इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो इस पे आएगा, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में, इसको मजीद इसको ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्व हो गया। अगर तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो फिर इससे मुराद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अगर कोई मसला आ रहा है तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखना शुरू करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब आपका एक असाइनमेंट के तौर पर मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है अब आपने खुद सॉल्व करना है। अगर x की 4 माइनस वाई की 4 हो तो फिर x की 8 माइनस वाई की 8 जो है अभी आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लें आपका 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अगर ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है, डन करना है, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन जो है 7 क्लास के स्टूडेंट ने ये सॉल्व किया है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।